10 सितंबर 2024 की रात एक मां ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसे बताया गया कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने रो रो कर बेटे का शव मांगा, मगर अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए। 7 महीने बाद भी मां की आंखें अपने बच्चे को ढूंढती रहीं और फिर एक दिन ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो आखिर क्या हुआ उस नवजात के साथ, जानिए इस चौंकाने वाली कहानी की पूरी सच्चाई। ये घटना बिहार के वैशाली जिले की है, जहां एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक पिता ने अपने ही नवजात शिशु को 50,000 रुपए में बेच दिया और अपनी पत्नी को बताया कि बच्चा अब नहीं रहा। मां ने बच्चे के शव की मांग की, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने देने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद भी मां ने सच्चाई जानने के लिए कोशिश की। क्योंकि अगर बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, वो खत्म हो गया है, तो भी उसका शव तो अस्पताल वालों को उसकी मां के हवाले करना चाहिए था ना। लेकिन गोलू देवी ने हार नहीं मानी, वो लड़ती रही, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बच्चा जो है वो जिंदा है, स्वस्थ है कहीं ना कहीं। और आखिरकार ठीक 7 महीने बाद पुलिस ने नवजात को जिंदा बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें नवजात के पिता, बच्चे को खरीदने वाला व्यक्ति और 4 और दलाल शामिल हैं। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे? कोई पिता अपने ही बच्चे का सौदा इस तरीके से कैसे कर सकता है? तो सुनिए। महुआ थाना क्षेत्र के मानपुरा कन्हौली की निवासी गोलू देवी को प्रसव पीड़ा होने पर हाजीपुर के जौहरी बाजार स्थित न्यू बौद्ध पॉपुलर इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 सितंबर 2024 को उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी के कुछ ही घंटों बाद अस्पताल में मौजूद डॉक्टर चिंटू उर्फ आदित्य राज ने बताया कि बच्चे की हालात नाजुक है और उसे खास देखभाल की जरूरत है। ये कहकर डॉक्टर ने बिना मां की सहमति के बच्चे को अस्पताल से कहीं और शिफ्ट कर दिया। कुछ देर बाद मां ने बच्चे के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि नवजात अब नहीं रहा, और जब मां ने शव की मांग की तो अस्पताल ने देने से ही इनकार कर दिया और उसे धमकी देकर भी भगा दिया। गोलू देवी को पहले से ही शक था कि अस्पताल में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एक मां होने के नाते उसने अपने बच्चे की मौत की खबर को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद उसने फौरन स्थानीय पुलिस से शिकायत की। लेकिन शुरू में पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं। गोलू देवी ने जब पुलिस से शिकायत करनी चाही तो नगर थाना में उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उसने फिर से 11 दिसंबर 2024 को वैशाली के एसपी से शिकायत की। एसपी के निर्देश पर 12 दिसंबर को केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अब जांच के दौरान पुलिस को नवजात के पिता राकेश कुमार पर शक हुआ, जिसके बाद पुख्ता होने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल कॉल डिटेल्स यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की, जिससे कई अहम सुराग मिले। राकेश की कॉल डिटेल से पता चला कि उसने गरौल निवासी रमेश कुमार से लगातार संपर्क किया था, जो पहले ही बच्चा खरीदने का प्लान बना रहा था। और पुलिस ने जब राकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि उसने मात्र 50,000 रुपए में अपने बच्चे को बेच दिया था, जो कि इस दुनिया में आया ही था। उसने अपनी माँ को एक झलक देखा भी नहीं था, आंखें तक नहीं खोली थी, ना माँ ने उसे देखा था, तभी उसे बेच दिया गया उसके सगे पिता के द्वारा। पर जब माँ अपने संतान की बात पर आती है ना, तो वो दुनिया से लड़ जाती है, ये हमें पता है। बच्चे को ढूंढने में 7 महीने का समय लग गया, लेकिन गोलू देवी ने हार नहीं मानी। उनकी आशा बरकरार थी कि उनका बच्चा कहीं ना कहीं सुरक्षित है। और अंत में राकेश की निशानदेही पर पुलिस ने गरौल थाना क्षेत्र के सतपुरा गांव में छापा मारा और नवजात को रमेश कुमार के घर से बरामद किया। रमेश कुमार ने ये मान लिया कि उसने नवजात को 50,000 रुपए में खरीदा था, क्योंकि उसके पहले से ही एक बेटी थी और वो बेटा चाहता था। पुलिस ने रमेश कुमार के साथ साथ इस सौदे में शामिल 4 दलालों का, जो कि जयप्रकाश कुमार हैं, जितेंद्र कुमार हैं, अविनाश कुमार हैं और अरुण कुमार है, ये 4 वहां पे दलाल हैं, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए क्या कुछ जो है गोलू देवी ने कहा है कि किस तरीके से उनको अस्पताल में जो है डिलीवरी के तुरंत बाद भगा दिया गया, जिस तरीके से जो है उनके साथ बर्बरता हुई, उन्होंने अपने बच्चे का जो है
शव ही मांगा था वो तक नहीं मिला। वैशाली में एक पिता ने अपने नवजात बच्चे को बेच दिया। पुलिस ने घटना के 7 महीने बाद नवजात को बरामद कर उसके पिता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को दैनिक भास्कर की टीम नवजात की मां से मिली, जहां उसने बताया कि एक प्लान के तहत आशा कार्यकर्ता, न्यू बुद्धा पॉपुलर अस्पताल के स्टाफ और उसके पति ने मिलकर बच्चे को बेच दिया। महिला पहले से ही 4 बच्चों की मां थी। जब वो 5वीं बार गर्भवती हुई तो उसने गर्भपात कराने की सोची। पति ने आशा कार्यकर्ता से संपर्क किया। वो महिला को न्यू बुद्धा पॉपुलर अस्पताल ले गई, जहां अल्ट्रासाउंड में लड़का होने की बात सामने आई। यहीं से अस्पताल के स्टाफ, आशा और महिला के पति ने बच्चे को बेचने की योजना बनाई। महिला को जान का खतरा बताकर वापस घर भेज दिया गया और प्रसव के समय आने को कहा गया। डिलीवरी के समय आशा और उसके पति ने महिला को उसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिला ने लड़के को जन्म दिया। प्रसव के बाद महिला को इस घटना के बाद गोलू देवी ने बताया कि मुझे शुरू से ही अस्पताल पर शक था। डिलीवरी के बाद मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और जब होश आया तो मेरा बच्चा गायब था। अस्पताल वालों ने कहा कि वो मर गया है, लेकिन जब मैंने शव मांगा तो मुझे धमका कर भगा दिया गया। जब मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो भी मुझे शुरू में न्याय नहीं मिला, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। गोलू देवी के परिवार ने भी बताया कि अस्पताल की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध थी। डिलीवरी के दौरान जो है आशा कार्यकर्ता मीनू देवी की मौजूदगी और डॉक्टरों का व्यवहार उन्हें असामान्य लग रहा था। वहीं नवजात की चाची रिंकू देवी ने बताया कि जब पुलिस ने उन्हें बच्चे के मिलने की सूचना दी तो परिवार में खुशी की लहर उठ पड़ी। बच्चे की दादी सुमित्रा देवी ने रोते हुए कहा कि मेरा पोता जिंदा है, ये भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार है। मैं प्रशासन से अपील करती हूँ कि इस मामले में शामिल सभी दोषियों को कड़ी सजा मिले। गोलू देवी की 3 बेटियां और 1 बेटा पहले से है। उसने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चे को बेचने की बात स्वीकार करती है। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे पति इतने गिर जाएंगे कि वो अपने ही खून को बेच देंगे। नगर थाना के प्रभारी पुष्पम प्रज्ञा ने बताया कि ये एक संगठित रैकेट था जिसमें नवजात को अवैध रूप से बेचा जाता है। हमने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। अस्पताल के कर्मचारियों की भूमिका भी जो है वो जांच के दायरे में आ रही है। इस पूरे मामले में आशा कार्यकर्ता मीनू देवी और अस्पताल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही है। परिजनों ने मांग की है कि इन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इस घटना ने बिहार के अस्पतालों में हो रहे काले कारोबार को उजागर किया है और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की जा रही है। नवजात शिशुओं की खरीद बिक्री का ये मामला समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये जरूरी है कि ऐसे घटनाओं पर नजर रखी जाए और माता पिता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। अब ऐसे कई मामले और भी सामने आए हैं जिससे सुनकर आपको लगेगा कि ऐसे माता पिता जो है मतलब अपने ही संतान के साथ इस तरीके की चीज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये जो घटना है जो 20 नवंबर 2024 की है, उड़ीसा के रायगढ़ा और बोलनगीर जिलों में गरीबी के कारण 2 बच्चों को बेचे जाने की घटना सामने आई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश भी दिए थे। रायगढ़ जिले में कुमुद घंटा और राहुल धनबेड़ा नामक दंपत्ति ने अपने 9 दिन की बेटी को 20,000 रुपए में आंध्र प्रदेश के एक दंपत्ति को बेच दिया था। मामला तब उजागर हुआ जब आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को बच्ची जो है वो घर पर नहीं मिली, जिसके बाद चाइल्ड लाइन अधिकारियों को सूचना दी गई। जांच में पता चला कि बच्ची को स्टाम्प पेपर के जरिए बेचा गया था, जो कानून के खिलाफ है। जिला प्रशासन ने बच्चों को सुरक्षित बचाकर माता पिता को सौंप दिया है और दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने एक बच्चे की मां अरुणबती नाग से भी मुलाकात की थी, जिन्होंने दावा किया था कि वो 6 बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती थी, इसलिए नवजात को किसी और को सौंप दिया। हालांकि इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। अब ये जो मामला है एक बच्चे की खरीद फरोख्त का नहीं है, बल्कि ये पूरे स्वास्थ्य तंत्र और समाज की नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है कि एक माँ का अपने बच्चे के लिए 7 महीने तक का संघर्ष और अंत में न्याय मिलना ये साबित करता है कि अगर सही तरीके से प्रयास किए जाएं तो अपराधियों को सजा दिलाई जा सकती है। सरकार को चाहिए कि वो
ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करें और नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाएं। आपको ये खबर कैसी लगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।